और पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त वहां से आ रही है। सरकार गिरते ही इमरान खान के करीबियों पर एक्शन शुरू हुआ है। इमरान के सलाहकार और प्रवक्ता अरसलान खालिद के घर पर बताया जा रहा है देर रात छापा पड़ा है। अरसलान खालिद के घर वालों ने बताया कि उनके फोन छीन लिए गए हैं। इमरान की पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और आरोप लगाया कि किसी गलती के बावजूद ना करने के बावजूद अरसलान खालिद को परेशान किया जा रहा है। इमरान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान की एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। नए फरमान के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता बिना एनओसी के, और साथ ही पाकिस्तान छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट रखा गया है। अस्पतालों की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है। सरकार गिरने के बाद नए पीएम के चुनाव का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आज दोपहर 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन होगा। दोपहर 3:30 बजे नॉमिनेशन पेपर की जांच की जाएगी और कल दोपहर 2:30 बजे के बाद नेशनल असेंबली में पीएम पद के यानी कि जो चुने जाने वाले हैं उनके नाम को भी तय कर लिया जाएगा। इमरान की सरकार गिरने के बाद नेशनल असेंबली में खूब जुबानी तीर चले हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान पर बेगुनाहों को जेल भेजने का आरोप लगाया। जवाब में संसद में मौजूद पीटीआई के इकलौते सांसद ने विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया। आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर तकरीरें हो रही थी, यानी कि जो भाषण दिया जा रहा था उसमें बताया गया कि विपक्ष का तो कहना है कि हम किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को जेल नहीं भेजेंगे, और साथ ही साथ उसका जवाब भी आया था। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद खान जुड़ गए हैं जो कि नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के, और साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज सर। इरशाद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो, क्योंकि आपके पार्टी से ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से तैयारियां चल रही है और कब तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, किस तरह से? बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी मुबारक हो, क्योंकि खित्ते में अमन आएगा और खित्ते में मोहब्बतें बढ़ेंगी। अब हम आपकी तरफ ध्यान देंगे, आप हमारी तरफ ध्यान देंगे। इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हेलो, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि खित्ता खूबसूरत बनेगा और एक हुकूमत, इतनी खूबसूरत हुकूमत बनने जा रही है। तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टीज एक पेज पर है, सारा मुल्क एक पेज पर है, सारी आवाम एक पेज पे है, इदारे एक पेज पर है। इसका मतलब ये है कि इतनी तरक्की करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। जो कुछ 3.5 साल में अगर थोड़ी बहुत कमी बेची हमारे मुल्क में आई है, जो हमारे मुल्क में बदहाली आई है, उसमें खुशहाली में बदला जाएगा जल्द अज जल्द। आप ये देखेंगे जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी ओथ लेंगे, इंशाल्लाह वो देखिएगा कि वो दिन इतना खूबसूरत दिन होगा, इतना खुशहाली का दिन होगा कि लोग देखेंगे और पूरी दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान को टूरिज्म भी बढ़ेगा, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए, उसके लिए तो इंतजार करना होगा कि दोस्ती कितनी होती है हमारे में, लेकिन इस बात की खुशी हमें होगी इरशाद साहब, हमें इस बात की खुशी होगी कम से कम वहां पर जो हालात है वो सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए,
और दूसरी बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे कब मुल्क तक में हालात नॉर्मल है जी, कब तक ये सारी प्रोसेस कब तक हो जाएगा, कब तक शहबाज शरीफ शपथ ले लेंगे, ओथ ले लेंगे? देखिए इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह वो ओथ ले लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कल ही। आज नॉमिनेशन के पेपर जमा हो गए जी। हैं, तो कल इंशाल्लाह कल ओथ सेरेमनी होगी और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि मुल्क तो संभाल लिया, पीडीएम के गुलदस्ते ने, इस खूबसूरत गुलदस्ते ने मुल्क को संभाल लिया है, पाकिस्तान को संभाल लिया गया है। जो कुछ परेशानियां थे, परेशानी रात ही दूर हो चुकी थी। परेशानी तो 3-4 रोज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया था। मैं हमेशा आपके चैनल पे ये कहता हूं, तो हमारी अदालतें बिल्कुल आजाद हैं, हमारे जज बहुत काबिल जजेस हैं, वो एक बेहतरीन फैसला देंगे इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस खित्ते के लिए, और वही करके दिखाया हमारे जजेस ने। और ये एक इतनी आला मिसाल है अदलिया की कि जो दुनिया देख रही है और दुनिया। लेकिन इरशाद साहब, एक मिसाल तो आपको भी पेश करनी है कि आप लोग सब अलग अलग पार्टी साथ में मिलकर आई हैं, और क्या आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस रहे हैं? सबने देखा है चुनाव के दौरान। क्या आपको लगता है कि आप लोग साथ में काम कर पाएंगे? किसको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, उसको लेकर बातचीत हुई है क्या? जो कुछ था वो खत्म हो गया। देखें, अपोजिशन एक जमहूरियत का हुस्न होता है अपोजिशन। तो ये अपोजिशन क्यों इकट्ठी हुई? ये मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये मुल्क को खुशहाल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए। मैं कहता हूं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं तो फिर हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए, हमें अवाम की खुशहाली चाहिए, हमें खित्ते में अमन चाहिए, हमें पूरे दुनिया के मुमालिक उनके साथ डिप्लोमेसी चाहिए कि एक खूबसूरत तरीके से हम उनके साथ खारजा पॉलिसी तय करें और उनके साथ तय करें अपने मामला। वैसे आपके पास वक्त तो बहुत ही कम ही होगा, क्योंकि इरशाद साहब, क्योंकि 1.5 साल के करीब बचा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा असेंबली का जो टाइम है, करीब 1.5 साल ही बचा हुआ है। अगर अब चाहें, अगर इंसान चाहे तो एक लम्हे में तकदीर बदल सकता है। तकदीर कैसे बदली जाती है? जब आपकी नीयत। देखिए, आप पॉलिटिशियन इरशाद साहब, आप देखिए, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, आप लोग पॉलिटिशियन लोग ऐसे ही बोलते हैं। इमरान साहब भी आए तो उन्होंने कहा था कि हम तब्दीली करने आए हैं। पता नहीं उन्होंने क्या तब्दीली की, वो तो आप लोग ही बता पाएंगे क्या तब्दीली हुई है। आप भी नेता है। अच्छा, मैं जरा शिवाज साहब को भी ऐड कर लूं, काफी देर से वो बैठे हुए हैं, आपसे भी मैं बातचीत करता रहूंगा। अच्छा शिवाज सर, देखिए, भारत का तो कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, अंदरूनी मामला है। हमारे लिए ये सिर्फ इतना ही है कि उस मुल्क में शांति बरकरार है, जिससे कि हम भी शांति से रह सकें। ये जो बदलाव हुआ है वहां पर, आपको लगता है कि भारत के लिए किस तरह का रहेगा, खासतौर पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, ये दो बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आती है तो वो भारत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी अभी कोई खास स्टेबिलिटी नहीं आई है और पाकिस्तान में भी इनस्टेबिलिटी थी, तो वो भारत के लिए एक प्रकार सिक्योरिटी रिस्क था। पर अब जो जिस प्रकार से स्टेबिलिटी आई है उससे फायदा होगा। 2-3 बातें बड़ी स्टैंड आउट की हैं इस दौरान। एक तो जुडिशरी, देखो, जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई और जजमेंट आया 5-0 का, उससे क्या है, लोगों के अंदर एक प्रकार विश्वास पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जुडिशरी में, अवाम का भी और इंटरनेशनली। ये एक बहुत चीज नजर आई। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी को मुझे लगता है इमरान खान ने बहुत कॉक्स किया, बहुत ही ट्राई की कि वो इन्वॉल्व हो, मगर उन्होंने बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं की। उन्होंने एज ए रेफरी आउटसाइड द फील्ड काम किया और वो एक प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस का होने दिया। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस से पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको आउस्टर किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ के लिए 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चैलेंज रहेगी। एक तो रहेगी वो किस तरीके से अपने रिश्ते अच्छे करें अमेरिका के साथ और भारत के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ जो रिश्ते इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हो गए, जिसमें वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, उनको दोबारा उन्होंने ट्रैक पे डालना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी काफी हालात खराब हैं। आज की तारीख में $186 बिलियन का कर्जा है, इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म बढ़ रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। तो ऐसे में एक चैलेंज तो है शहबाज शरीफ का, मगर सब सोचते हैं कि शहबाज शरीफ ये एक डायनेमिक लीडर हैं, ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके पंजाब का। तो मुझे लगता है कि आज की टाइम में सबसे अच्छे लीडर यही हैं जो कि पाकिस्तान को इस हालात से निकाल पाएंगे और इन अपने देश जो
नजदीक के देश हैं उनके साथ एक अच्छे रिलेशन करके एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।